बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप इन्स्टॉल करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आमदार मोहनरावजी अंबाडे सर यांचंही आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या आयोजन समितीतर्फे हार्दिक स्वागत. मी सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलनासाठी व्यासपीठाच्या समोर यायचे. माननीय आमदार श्यामसुंदर शिंदे साहेब, कंधार लोहा मतदारसंघ, श्रीमती आशाताई शिंदे, डॉक्टर विपिन ईटनकर सर, श्रीमती वर्षा ठाकूर मॅडम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, प्रमोद कुमार शेवाळे सर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर सुनील लाहाने सर, आयुक्त महानगरपालिका, आमदार जी हंबर्डे सर, या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करण्यात येत आहे. माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून आजच्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात येत आहे. आमदार मोहनरावजी अंबाडे सर, या ठिकाणी पतंजली योग समितीचे योग शिक्षक अनिल अमृतवार, वीरभद्र स्वामी सर, मुखेड, अमोल कामिनवार, राणी दळवी मॅडम, या सर्वांचं आयोजन समितीतर्फे हार्दिक स्वागत. यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात येत आहे. मी आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती करतो, सर्वांनी आपापल्या जागेवर जायचे. सर्वांनी व्यासपीठाच्या समोर सर थोडं सर सर या पट्टीच्या सर्वांनी, सर्व आदरणीय प्रमुख पाहुणे, सर्वांचं स्वागत. अंतर सर्व मान्यवरांचं आयोजन समितीतर्फे स्वागत करण्यात येत आहे. योग पतंजलीचे योग शिक्षक व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत. आदरणीय अनिल अमृतवार सर, योग शिक्षक पतंजली योग समिती, वीरभद्र स्वामी, योग शिक्षक मुखेड, अनिल कामिनवार, योग शिक्षक, आणि राणी दळवे मॅडम, या सर्वांचं आयोजन समितीतर्फे मी स्वागत करतो. आणि आदरणीय योग शिक्षकांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या प्रोटोकॉलनुसार या योग प्रात्यक्षिकात सुरुवात करावी. धन्यवाद. ओम 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 ओम. वो उठाओ मत, उसको उठाओ मत, कोई वो आया तो भी उठाओ मत, उठाओ मत. ओम, आवाज वाढवा ना थोडंसं. ओम ओम ओम
आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, गर्दन सीधा रखिएगा। कोई भी एक आसन। अंगूठा और पहली उंगली जोड़ देना, बाकी 3 उंगलियां शेष मांडी पे रख देना। ध्यान मुद्रा, पूरा एकाग्र हो जाना। अपनी ही सांसों को महसूस करने का प्रयत्न करना। योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी को नमन। आचार्य श्री बालकृष्ण आचार्य को वंदन। यहाँ पर आप सभी प्रशासकीय अधिकारी, जिला अधिकारी साहेब, आमदार साहेब, क्रीड़ा अधिकारी और सभी मान्यवर यहाँ उपस्थित है। आप सभी को वंदन नमन। और हमारे साथ आपको मार्गदर्शन करने के लिए मुखेड़ से वीरभद्र स्वामी जी आए हैं, उनको भी नमन। मेरी ताई रानी दड़वी QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल अभी YC भी हुआ है, वो योग प्रोटोकॉल, तो इंस्ट्रक्टर है, योग टीचर है, दोनों लेवल 1 और 3 पास की ऐसी हमारी बहन, उनको भी नमन। हमारे बीच रूप संगन करल लैब के ओनर मालिक अनिल जी कामिनवार, उनको भी नमन। आइए सत्र को शुरू करते हैं। प्रोटोकॉल 2015 से आज 7वां योग दिवस है। प्रोटोकॉल अनुसार आप अगर देखेंगे प्रोटोकॉल तो आपको पता लगेगा हमको कि ये बहुत सोच समझकर, बहुत विचार कर बनाया है। 11 संस्थाएं, 21 संस्थाएं लगभग यहाँ पर काम किया है इस बनाने के लिए। उसी में पतंजलि का भी नाम है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक ध्यान में रखते हुए ये प्रोटोकॉल बनाए हैं। आप सभी याद रखना, जब हम सामने झुकते हैं तो सांस को बाहर करना है, पीछे जाते हैं तो सांस को अंदर करना है। कमर में तकलीफ है, सामने नहीं झुकना, हार्निया है, पीछे नहीं जाना। दमा अस्थमा BP है, थोड़ा सा सावधानी बरसना। और बाकी जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका पालन करना। प्रोटोकॉल अनुसार प्रार्थना करते हैं तो दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ले ले। अपने छाती के नज़दीक दोनों अंगूठे जोड़ते हुए, 5 उंगलियां सीधी करते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा आप। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। और एक बार मेरे पीछे बोलना है आपको। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संजनाना उपासते। पुनश्च ध्यान मुद्रा में आ जाए। इस प्रार्थना का अर्थ है हम सभी मिलकर चले, मिलकर बोले, हमारे पूर्वजों के भांति हम कर्तव्य का पालन करें। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जब जब हम प्राणायाम करते हैं आंखें बंद रखना, और जब व्यायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं या आसन करते हैं तो आंखें खुली रखना। अभी हम खड़े रहने वाले हैं और हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं। ग्रीवा संचलन,
कंद संचलन, कट्टी चालन, आवाज जास्ती वाला, ग्रीवा संचलन, कंद संचलन, कट्टी चालन और घुटना संचलन, ऐसे 4 है भाग जो हम उस पे खड़े रहते हैं। गर्दन, कमर और घुटने पर हम खड़े रहते हैं। ये जॉइंट महत्व क्या है, उसके साथ साथ एक कांधे का जॉइंट है। ऐसे 4 जॉइंट का व्यायाम है। ग्रीवा में 4 भाग है, कट्टी में है, कंध में 2 है, कट्टी में 1 है और घुटनों में 1 है। तो आगे खड़े रहते हैं, खड़े रहकर हम आगे का अभ्यास करते हैं। अभी यहां पर खड़े रहने के बाद खड़े रहने की स्थिति जो है, यहां पर खड़े रहने की जो पद्धति है उसके बारे में हम बताएंगे। दोनों हिंदी में बोलूंगा सबको। दोनों पे ऐसे अंतर, जितना शोल्डर है ना उतना ही अंतर, जो शोल्डर है वैसे ही अंतर करना, ऐसे। और ये हाथ से, ये खड़े रहने की पद्धति है। हम एक राइट पैर थोड़ा उठाएंगे और 4 उंगलियां सामने, अंगूठा पीछे कमर पर रख देंगे। अभी हम ग्रीवा, गर्दन का संचालन कर रहे हैं। तो सांस छोड़कर सामने झुकाएगा, सांस लेते हुए पीछे, पूरा महसूस करना है ट्रेस को। हमारे गर्दन में ट्रेस हो रहा है, महसूस करना है। जिनको गर्दन में तकलीफ है फिर सीधा कीजिए, वो सामने नहीं झुकाएंगे, याद रखना। अभी कांधे पे डाल देना है, राइट कांधे पे। आपका राइट विरुद्ध दिशा में होता है, फिर सीधा का, फिर सांस छोड़कर कांधे पे डाल दे। कांधे ना उठाते हुए जितना डाल सकते हैं उतना, फिर सीधा। ये 2 भाग हो गए। तीसरा, गर्दन को मोड़ना है। राइट को मोड़िए, आप ध्यान दीजिए मेरी बातों को। राइट मेरे विरुद्ध होता है, राइट को मोड़ना जितना मोड़ सकते हैं, फिर सामने की ओर करना, फिर लेफ्ट की ओर मोड़ना। फिर सामने की ओर करना। ये 3 हो गया। अभी रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी क्लॉकवाइज करने के लिए तैयार रहिए। क्लॉकवाइज कर रहे हैं हम। आंखें खुली रखो या बंद रखो, जैसे आपको सुविधा होती है। गर्दन में तकलीफ है, सामने नहीं झुकाएंगे, थोड़ा सा याद रखना। ये 2 हो गया। और ये अभी उसके विरुद्ध दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, अभी एंटी क्लॉकवाइज करना। मोट है, कुछ तकलीफ होने का डर रहता है, विश्राम करना। फिर पूर्व स्थिति में, ये खड़े की स्थिति है। अभी करते हैं कंध संचालन। कंध संचालन के लिए वही पोजीशन है। हमारे हाथों को जो है ऐसे पैरेलल, पैरेलल लेके जाना है। तलवे खालच्या बाजूला, हाथों के तलवे नीचे की ओर, आगे पीछे थोड़ा हो जाओ बस। अभी पैर हाथों को बाहर, तलवे को बाहर करना, तलवे वाला बाहर, और कान के बाजू लगाकर खींचना। अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना, पैर नहीं उठाना, और अपने शरीर को खींचना। ट्रेस होता, अपने कांधों को ट्रेस हो रहा है। खींचो ऊपर और खींचो, सांस रोककर खींचो, ट्रेस हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसी प्रकार तलवे नीचे ओर करते हुए, और ये हो गया। अभी दूसरा पैर है, दोनों हाथ तलवे ऊपर कर कर उठाइए और मोड़कर कांधों पर रखिए। अभी 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरी दिशा में गोल घुमा, ऐसे। ये
संचालन होता है। दूसरा, पहला हमने किया, दूसरा कर रहे हैं, 2 बार हो गया और ये तीसरी बार हो गया। फिर उसी को विरुद्ध दिशा में फिर उठाया, दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर हाथों को सीधा कर नीचे कर लाया। ये 2 भाग हो गए। अभी तीसरा जो है कटी चालन, कटी यानी कंबर। अभी यहां पर दोनों हाथ, पैर वैसे ही रखना, दोनों हाथ तलवे अंदर की ओर। अभी आपने को, आपका राइट ये है, मेरा राइट ये है, राइट को मुड़ेंगे, मेरा आपका लेफ्ट हाथ यहां रखना है ऐसे, और हाथों को ना है पीछे, 5 उंगलियां सीधा जोड़ते हुए, और पीछे देखना है 5 उंगलियों, पैर उठाना नहीं। फिर सांस छोड़ते सामने की ओर। फिर दूसरी बाजू उसी प्रकार कट्टी चालन। फिर धीरे धीरे सांस लेते सामने की ओर, फिर नीचे। अभी घुटना संचलन है। याद ना, यहां पर जिनको घुटनों में तकलीफ है वो ज्यादा देर नीचे नहीं जाना और ज्यादा रुकना भी नहीं, और जिनको खुर्ची का प्रेम है वो बिल्कुल बैठ जाना, खुर्ची पे बैठ जाना, बगैर खुर्ची का अपन खुर्ची पे बैठ जाएंगे, सांस रोककर ऐसे बैठेंगे, आनंद आएगा। बगैर खुर्ची का ऐसे, घुटनों में तकलीफ है जल्दी उठ जाएंगे, ज्यादा नीचे, सांस रोक ऐसे बैठना है। फिर धीरे धीरे उठ जाए और हाथों को नीचे करें। यह हो गया 4 पद्धति से हमारी बॉडी जो है, गर्दन, कमर और घुटना और ये शोल्डर, 4 हम डेली व्यायाम देना चाहिए। कम से कम 1 घंटा, पौन घंटा या 1.5 घंटा, 1.5 घंटे नीचे, 1 घंटे, पौन घंटे के ऊपर, 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स हमने अपने शरीर देना चाहिए। अभी करते हैं कुछ आसन। उसी प्रकार खड़े रहिएगा। ताड़ आसन, मालूम है आपको, ताड़ 5 हाइट बनने के आसन है। ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन चाहिए, सर्वांगासन, 1 घंटा, पौन घंटा, चक्रासन, हाइट बनाने के लिए नीचे 1 घंटा, 5 घंटे के ऊपर। उसमें का एक आसन है ताड़ासन, दोनों हाथ 90 मिनट दोनों पर अपने शरीर देना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं, ज्यादा कम नहीं। आसन अभी ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए, हाथों को इंटरलॉक करके उल्टा कीजिए। उसे उल्टा करने के बाद अपनी उंगलियों पे, अपने पंजे पे, उंगलियों पे आना है, पंजे पे आना है, करना है, ऊपर और ऊपर से तान देना है। बच्चों का हाइट बढ़ता, जिसका हाइट बड़ा नहीं है ऐसे खड़े नहीं बैठता, बढ़ता फिर आड़ा बढ़ जाता है, ऐसे ऊपर ट्रेस करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ट्रेस करना है। फिर हाथों को खोल दिया, सामने लाया और नीचे लाया। इसके बाद का आसन है वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़, ये आपका मजबूत रखना है नीचे और राइट को उठाना है, उठाकर ऐसे लगा देना है। एकाग्र, अभी कॉन्सेंट्रेट हो गया, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ऊपर और सामने देखना है, एक टक देखना है, एक नजर देखना है, आसन्न मुद्रा, और पूरा ध्यान अपने सामने की ओर। थोड़ा रुक जाना। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 घंटा 22 सेकंड 22 मिनट का, 22 मिनट 22 सेकंड का। धीरे धीरे नीचे ला लिया, ये नीचे किया। अभी दूसरे बाजू उसी प्रकार, दूसरा पैर ऐसे, दुसरा पाय ठेवा, वर करता येईल तेवढं वर बॅलन्स केल्यानंतर वरती हाताला जोडून घ्यायचं नमस्कार स्थितीमध्ये आणि पुढे बघायचं टक लावून, सामने की ओर देखना, वृक्षासन। इस प्रकार फिर ऐसा धीरे धीरे खोलते और नीचे कर ले, आगे बढ़ते। पादासन, पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। इसमें 2 पद्धति होती है, दोनों भी आपको बोलेंगे। पहली पद्धति में आप पैर जोड़ लिया,
हाथों को ऊपर किया, सांस लेकर, फिर सांस छोड़कर अपने उंगली को पकड़ना। कमर में तकलीफ है वो सामने नहीं झुकेंगे, याद रखना। घुटनों में ना मुड़ते हुए उंगली को पकड़ना। जिनके में तकलीफ है सामने नहीं झुकेंगे, सांस छोड़कर करना है। ये श्वासाला सोडून करायची प्रक्रिया आहे। श्वास घेत घेत वरती यायचे आणि बाजूनी हात काढायचा। हा झाला पहिला प्रकार। दूसरा प्रकारामध्ये हे तलवे जो है बाजू में रखना है ऐसे। कभी नहीं होगा तो ऐसे एक्टिंग करना, जितना जाता है उतना, जितना जाता है उतना करना। यहां तक गया, यहां तक, यहां तक गया, यहां तक, यहां तक गया, यहां तक, ऐसे रखना है। और ये जो है यहां लगाने का प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है जितना होगा। कमर में तकलीफ, सामने नहीं झुकेंगे, बार बार बोलता हूं, तकलीफ आती है तो हाथ ऊपर कीजिए और सांस छोड़कर धीरे धीरे दोनों हाथों को बाजू में लगाइए, लगाइए बाजू में। वो फोटोग्राफ हाँ, इस प्रकार। फिर सांस लेते लेते ऊपर आइए। आप सभी देखते हैं, आप सभी देख रहे हैं, ये पोजीशन आती है। इस पर पाद हस्तासन, हाथ बाजू से निकाल दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। पाद हस्तासन के बाद है, अभी है अर्धचक्रासन। अर्धचक्र, चक्र होता है पूरा, ये आधा चक्र। इसके लिए दोनों पैर, उंगलियां सामने, अंगूठा पीछे, कमर के थोड़ा नीचे, नितंब बोलते हैं, नहीं, अंगूठा मागे, चार बोटं पुढे। अभी घुटनों, कमर तक का भाग नहीं झुकाना, हम सांस लेकर पीछे जाना। कमरेचा खालचा भाग सरळ ठेवायचा आहे, श्वास घेऊन मागे जायचं आहे, मागे वाकायचं आहे, जेवढं होईल तेवढा। हळूहळू पूर्व स्थितीमध्ये। हा झाला चक्रासन, पूर्ण चक्रासन। बस वर टाकून दाखव, दाखव। ये होता है पूर्ण चक्रासन, इसे कहते हैं पूर्ण चक्रासन। ये प्रोटोकॉल में नहीं है, प्रोटोकॉल में बहुत सुंदर दिया है। हळूवरती अभी करते हैं कोणासन, त्रिकोणासन। थोड़ा आगे बढ़े। दोनों पैरों में कितना अंतर, शोल्डर जो है ना उससे डबल, आणि पाय सरळ ठेवायचे, राइट। आता दोन्ही हात वरती करायचे, थोडं मागे, तळवे पुढे, हात हे तळवे नाही, असं कांद्याच्या लेवलला, राइट। अभी राइट पैर मोड़ ले, ऐसा क्रॉस है, राइट। हाँ, और हाथ ऐसे झुककर ऊपर के हाथ को देखना, वरच्या हाताला पाकायचा, आरसा दाखवायचा, आपला दाखवायचा पुढचा हाताचा, आणि त्याला पाहायचा, गुडघ्या सरळ, गुडघ्या सरळ, जेवढं वाकता येईल खारे तेवढं जायचं, श्वास सोडून। त्यानंतर हळूहळू सरळ व्हायचं, राइट। नंतर तो पाय सरळ करायचा, दुसरा वाकडा करायचा, डावा पाय वाकडा करा, डावीकडे, सर्व डावीकडे जा, इकडं सर्व डावीकडे, इकडे तिकडे नाही करायचं, चांगलं नाही दिसत, सर्व डावीकडे। आपली डावी लक्षात येते ना त्याच्या, आणि वरच्या हाताला बघायचं, आणि हळूहळू सरळ स्थिती। दोन्ही पाय जवळ घेतले। अब बैठने की स्थिति है, बैठने में भी एक पद्धति है। बैठ जाइए, बैठने की पद्धति है दंडात्मक स्थिति। कुछ पूछना वगैरह है तो नंबर है, कुछ भी शंका है पूछ लेना। दोनों पैर लंबा कर ले, दोनों हाथ कमर के बाजू में रख दे, ऐसे। इस
कहते हैं दंडात्मक स्थिति। ये बैठने की स्थिति है। अभी ऐसे बैठकर हम कुछ आसन करें बैठने का। उसमें है भद्रासन। भद्र यानी अभद्र बोलते ना, ये क्या अभद्र है, संस्कार नहीं है, तो भद्र यानी संस्कारित, अच्छा। और ये आसन करने से दृढ़ता आती है। दोनों पैर ऐसे मिला ले, ऐसे मिलाकर नजदीक ले ले और इंटरलॉक करें। इंटरलॉक कर कर और नजदीक ले ले, और नजदीक ले, और नजदीक। अभी नहीं तितली, अभी रीढ़ की हड्डी सीधी सामने देखे और घुटनों को नीचे दबाए, हिलाना नहीं, दबाना। अपने मसल माध्यम से नीचे दबाना, जितना होगा उतना दबाना। जेवढं होईल तेवढं असं दाबायचं, आणखी दाबायचं। जांघा में ट्रेस होता है, जांघों में ट्रेस होता है और उससे हमारे जांघें मजबूत होते हैं। ऐसे दबाना और दबाया और दबाया, धीरे धीरे अभ्यास से होता है। फिर धीरे धीरे को लंबा कर ले और स्थिति में। इसके बाद वज्रासन। अभी वज्रासन में बैठने के लिए जिनको घुटनों में तकलीफ है, ज्यांना गुडघ्या त्रास है, त्यांनी बसायचं नाही वज्रासन मध्ये। बाकी दोनों पैर फोल्ड कर ले और बैठ जाए। घुटनों में तकलीफ है, नहीं बैठना, बैठ जाता है तकलीफ। वज्रासन, ऐसे हाथ रखे, ऐसे 10 मिनट बैठने से 5-10 मिनट खाना डायजेशन अच्छा होता है। उंगलियां पीछे की ओर, पायाची बोटं मागच्या बाजूला, बोटावर नाही बसायचं, बोटं मागे टाकायची, असं असं मागे टाकायची बोटं। जेवण झाल्यानंतर असं बसल्यानंतर डाइजेशन चांगलं होतं। आणि बच्चों के लिए अगर ऐसे बैठाया तो उनका जो एकाग्रता बढ़ती है। जो बच्चे थोड़ा सा नींद करते हैं उनको ऐसे बैठने से आसानी होती है, ख्याल अच्छा रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। अभी ये बैठकर हम कुछ आसन करेंगे, उसका नाम है उष्टासन। उष्ट यानी ऊंट। अभी 2 पद्धति है इसमें, पूरा उल्टासन भी है, आधा है। आधा करेंगे, आधा उष्टासन, दोनों पैरों में ऐसे खड़े रहिए। अभी ये तलवे ऐसे कर कर नितंब पर रखिए, तलवे नितंब पर रखिए और सांस लेकर पीछे जाना, जितना जा, गिरना नहीं, मागे पडायचं नाही आहे, मागे जायचं आहे। तोंड बंद राहील, डोळे उघडे राहतील, मागे कोपऱ्याला दाबून घ्यायचं, मधलच्या बाजूला। किती वाजले थोडंसं सांगा। श्वास सोडत होतात पुढे। ये होता है अर्ध। अभी इथे आडवो, हाँ आडवो, हाँ। अभी होता है पूरा उष्टासन। अभी दोनों हाथ इस प्रकार इस पे रखना है और पीछे झुकना है। जिनको होता वही कीजिएगा, नहीं होता है नहीं कीजिएगा। जिनको होता है वही करना है। वहां रुक, सांस लेकर फिर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाना। कितनी वाजले हो? किती वाजले? ये हो गया उष्टासन। इसके बाद होता है शशक। शशक यानी ससा। वैसे ही दोनों पैरों में अंतर कर ले, पायाची बोटं बाहेर टाका, मध्ये असं पायावर नसायचं, असं बाहेर टाकायचं। आता दोन्ही हाथ असं ठेवा, ऐसे रखो और सांस छोड़ते छोड़ते सामने झुको और थोड़ी जमीन पे लगाओ और सामने देखो। थोड़ी जमीन पर लगाओ और सामने देखो। पीछे से उठना नहीं, पीछे से नहीं उठना और थोड़ी जमीन लगा देना। वहां सांस छोड़ी वाली है, धीरे धीरे सांस लेते लेते पूर्व स्थिति में आ जाए। धीरे धीरे सांस लेते लेते पूर्व स्थिति में। प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर रहे हैं, आप बात जैसे करते हैं 2 बार 3 बार कर सकते हैं, राइट। अभी है मंडूकासन। मंडूकासन उत्तान मंडूकासन। उत्तान यानी ऊपर, नहीं, वो है रामदेव बाबा। ये अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से ये दोनों पैरों में ऐसे अंतर कर ले, ज्यादा से ज्यादा।
जितना होगा उतना दे। कर दोन्ही पाय कर, दोन्ही मंडूकासन हे नाही हो, पाय असं करा, दोन्ही पाय फाकून घ्या, फाकून घ्या, आणखी आणखी। अभी राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर रख देना और लेफ्ट हैंड राइट पर रख देना और सामने देखना पूरा। आपको पता लगेगा एड़ियों में, घुटनों में, जांघा में, यहाँ कंधों में, कोहनियों में और पीठ में, सभी तरफ आपको ट्रेस हो रहा है। ट्रेस महसूस हो, सामने देखना। इसे कहते हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान यानी ऊपर, ऊपर रह कर ही मंडूकासन कर रहे हैं, इसके लिए उत्तान मंडूकासन। धीरे धीरे लेफ्ट निकाल दे, फिर राइट निकाल दे और दोनों पैरों को नजदीक ले ले। बस बस अभी करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, बैठने की स्थिति जो है वो पुनश्च दंडात्मक स्थिति में, दंडात्मक स्थिति में ऐसे। अभी करते हैं वक्रासन, मरीचासन या वक्रासन। वक्र यानी वाकडा। ये पाय असं ठेवून घ्यायचं असं। हाँ, राइट हाथ ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा नजदीक नहीं, ऐसे रखना। ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा नजदीक भी नहीं। और लेफ्ट को उठाना, घुटनों के सामने से तलवार रख देना, पाय जवळ तलवार ठेवून टाकायचं और पीछे देखना। अभी आगे बघायचं। धीरे धीरे हाथ उठाना, लेफ्ट फिर राइट, फिर पैर लंबा किया। इससे डायबिटीज में काम आता है, कमर में काम आता है, तकलीफ में। यहाँ ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ ट्विस्ट होता है, काम में आता है। अभी लेफ्ट कीजिए, डावा पाय, डावा पाय, डावा हात मागे, मग उजवा वरून टाकला, बाजूला ठेवला आणि मागे बघितलं। ज्यांना होतंय तेवढंच करा। आणि मग उजवा उचलला हात, मग डावा उचलला आणि पाय उचलला। हा वक्रासन। अभी है आता पोटाची आसन है, पेट के बल मेरे तरफ डोकं माझ्या करून पोटावरती असं यायचंय। मी थोडंसं बसून सांगतो। हाँ, पोटावर। हाँ, अभी दोनों में अंतर कीजिए। पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ एक के ऊपर एक, और माथा राइट लिया सीधा। मकर आसन कहते हैं। मकर की तरह, मगर मकर शांत है, पूरा रिलैक्स हो जाए, शिथिल कर दे शरीर को। जो आसन करते हैं ना, उसे डिप्रेशन, तनाव, थोड़ा सांस फूलती है, सभी शांत होता है। इसको विपरीत शवासन भी कहते हैं। इसको विपरीत शवासन भी कहते हैं। शांत, रिलैक्स, पूरा शांत, पूरा रिलैक्स। बहुत अच्छा। आप सभी बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। दोनों पैर जोड़ दो, जितना बोला वैसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। दोनों पैर जोड़ दो, अंगठ्याला अंगठा। आता दोन्ही हात कोपऱ्यापर्यंत जमीन ठेवा, असे कोपऱ्यापर्यंत जमिनीवर। कोणी तक जमीन पर, कोपऱ्यापर्यंत जमिनीवर नाही, कोपऱ्यापर्यंत हात जमिनीवर। हा, आता पुढचा भाग उचला आणि मागे बघा। जेवढं होईल तेवढं, जेवढं होईल तेवढं मागे जाण्याचा प्रयत्न करा। हा, कोपरे नाही उचलायचे ताई, कोपरे नाही उचलायचे तुम्हाला दोघाला। कोपरे उचलायचे नाही, हात कोपऱ्यापर्यंत उचलायचे नाही। पहिली स्थितीमध्ये उचलायचे नाही, पहिली स्थिती। मग हळू श्वास घेत घेत, श्वास सोडत सोडत खाली। आता तुम्ही दोन्ही हात बाजूला लावा। आता कोपऱ्याला फोल्ड करून बेंबीपर्यंत भाग उचलायचा, बेंबीपर्यंत, बेंबीपर्यंत मागे बघायचं। आता बेंबीपर्यंत जास्ती नाही उचलायचं, बेंबीपर्यंत उचलायचं आणि मागे बघायचं। कमर के लिए दोनों बहुत अच्छा है। और दो है लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल में नहीं है। कभी मौका मिला शिविर लेने का तो बताएंगे, आज नहीं बता सकते, टाइम नहीं है, पता नहीं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आइए। इसके बाद दोनों पैर जोड़ दिए,
दोनों हाथ के तलवे जांघों पर नीचे रख दिए, तलवे आकाश की ओर, तलवे आकाश, थोडी उचलायची, डोकं उचलायचं नाही, दोन्ही पाय गुडघ्यात न वाकवता वरती उचलायचे, दोन्ही पाय गुडघ्यात न वाकवता वरती उचलायचे, चेहरा उचलायचा नाही, पाय उचलायचे, चेहरा बिलकुल उचलायचा नाही, गुडघ्यात नाही वाकायचं, सरळ उचलायचे, श्वास घेऊन वरती, श्वास सोडून हळूहळू खालती, हळूहळू खालती, हळूहळू खालती, शाबाश, विश्राम। मैं बातों पे ध्यान, डाव्या कुशीत म्हणजे उजवा भाग उचलून पलटायचा, आपण उजवा भाग आपला उचलायचा आणि पाठीवरती यायचं, पीठ के बल, उजवा भाग उचलून पाठीवरती यायचं, पीठ के बल। अभी मेरे बातों पे ध्यान देना, सिर्फ डोकं इकडे करा, मेरे बातों पे ध्यान देना। दोनों पैर घुटने में मोड़ लो, दोन्ही पाय गुडघ्यात वाकून घ्या, दोन्ही गुडघे जोडून घ्या। फिर अपने एडी को दोनों हाथों के दोनों उंगली से पकड़ लो, आपल्या टाचेला पकडायचं आणि शरीराला उचलायचं वरती, श्वास घेऊन कांद्यावरती घ्यायचं, शरीराला, शरीराला कांद्यावरती घ्यायचं, उचलायचं, शरीराला कांद्यावरती घ्यायचं। बहुत अच्छा, प्रयत्न करो। फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, छोड़ते छोड़ते। अभी पैर लंबे रख लो, दोनों हाथ वही शरीर की बाजू में रखो, तलवे नीचे की ओर, हाथी तळवे खाली जमिनीला। आता उत्तान पादासन, उत्तान म्हणजे वरती, पाद म्हणजे पाय, 30 डिग्री मध्ये, फक्त 30 डिग्री मध्ये वरती उचलायचे दोन्ही पाय, श्वास रोखून, फक्त बस 30 डिग्री, जास्ती उचलायचे नाही, 30 डिग्री। पोटामध्ये कळ येते, पोट एकत्र होतं, पोटाचे विकार होतात, गर्भवती महिला नाही करायचा, बाकी पोटाचे विकार जास्त करायचं, थांबायचं, पोटात भूकंप येतो, हालचाल होते, हळूहळू श्वास सोडून खाली करा। आता करणार आहे अर्धा हालासन, 90 डिग्रीज मध्ये दोन्ही पाय उचलायचे, 90 डिग्रीज, श्वास रोखून 90 डिग्री, आणि आपल्या बोटाला प्रयत्न करायचा, पायाच्या बोटाला पाहायचा प्रयत्न करायचा, श्वास रोखून ठेवायचा प्रयत्न करायचा जेवढं होईल तेवढं, आणि हळूहळू मग हळूहळू पाय खाली घ्यायचे, आपटायचे नाही, हळूहळू खाली घ्यायचे। बहुत अच्छा। अब करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पाय गुडघ्यात वाकून घ्या, दोनों पैर घुटनों में मोड़ लो, दोनों हाथ इंटरलॉक करके पकड़ो। अभी सांस छोड़, श्वास छोड़ून नाक या माथा घुटने पे लगाने का प्रयत्न करो, नाक किंवा कपाळ गुडघ्याला लावायचा प्रयत्न करायचा, जेवढं होईल तेवढं, झोका नाही करायचा, प्रयत्न करायचा आहे, श्वास सोडून। मग हळूहळू दोन्ही हात, दोन्ही पाय लांब केले, दोन्ही हाथ काढून घ्या, दोनों हाथ निकाल दो और पैरों को लंबा कर लो। शवासन स्थिति है, दोनों पैरों में अंतर कर लो, 1 ते 1.5 फुटाचा, पायाचे बोट बाहेरच्या बाजूला, टाच बाजूला, पैर की उंगलियां बाहर की ओर, एडी अंदर की ओर, हाथों के तलवे आकाश की ओर, हाथों के तलवे आकाश की ओर, गर्दन अपनी सुविधा अनुसार, राइट लेफ्ट या सीधा, आंखें बंद, अपने सो पे ध्यान देना है, रिलैक्स हो जाना है, शांत व्हायचे, रिलैक्स व्हायचे, शरीराला शिथिल, आसन डिप्रेशन दूर करता है, मस्तिष्क के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, चंचलता दूर करता है, क्रोध को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और निद्रा भी अच्छी आती है। शवासन सोने के पहले करना, जब भी नींद आ जाएगी, पहले सांसों को देखना, अपने शरीर को देखना, सांसों को और शरीर को देखना।
धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर कीजिए, घर्षण कीजिए दोनों हाथों में, और बाईं करवट, राइट को उठाना, लेफ्ट को वैसे ही रखकर उठ जाना धीरे से, राइट को उठाना, लेफ्ट को वैसे ही रखकर धीरे से उठ जाना, बैठ जाना। हाँ बस, नहीं आइए, एक सत्र हो गया। हाँ हाँ तुम्ही करा, मला नागार्जुनला जायचं, तुम्ही करा। ये पहला सत्र हो गया है जो व्यायाम का सत्र है, आसनों का और सूक्ष्म का। और 2015 से हम या 2005 से हम जुड़े हैं। स्वामी जी 16 में आए थे, जब से जुड़े हैं। मेरा 60 एज है, 60 एज है, निरंतरता से है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अभी हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। पुनश्च ध्यान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा। अब यहाँ पर आंखें बंद करने की बारी आती है। आंखें बंद, मन सहज, कपाल भाती, मेरे बातों को सुनना। कपाल यानी माथा, भाती यानी ओज। चेहरे जब ओज आता है, हमारी टंकी, पेट होता है, ये डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। सांसों को धक्के से छोड़ना है। यानी श्वासाला सोडायची प्रक्रिया आहे। श्वास पॉप येतं, सोडण्याकडेच लक्ष द्यायचंय। श्वासाला एका सेकंदला एक वेळेस, नॉर्मल 15 ते 20 मिनिट करायचं। प्रोटोकॉलने 2-3 मिनिटाचा अवधी दिलेला आहे। प्रोटोकॉल म्हणजे माहितीसाठी आहे, आपल्याला काय करायचं आहे माहिती पाहिजे, या हिशोबाने। गर्भवती महिला नहीं करना, मासिक में धर्म में है नहीं करना, पेट के ऑपरेशन हुआ है हाल ही में वो नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। सांस को छोड़ने का काम करना, अपने आप आ जाएगा, पेट अपने आप अंदर जाएगा, छोड़ने पे ध्यान देना। करते जाए थोड़ी देर और। से हमें रहिए, नागार्जुना पब्लिक स्कूल जाना है। वहां पर 4000 बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हैं और उनका स्टाफ भी है। 9 से 10 का टाइमिंग है और आपका जो 7:30 से 8:30। अभी यहाँ पर लगभग 15 मिनट बाकी है, करते ही अभी विश्राम कीजिए। विश्राम बोल है तो आंखें खोल के देखना। अभी हम आगे का जो है प्राणायाम कर रहे हैं, उसको वो है अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कितनी नाड़ी है अपने 14,10,210 नाड़ी। इतनी नाड़ी परिशुद्ध होते हैं। अपने नाड़ी जो है इतनी नाड़ी है, तो वो परिशुद्ध होने के लिए हमें ये प्राणायाम करना है। तो इसको कैसे करते हैं? राइट नोजल, लेफ्ट से सांस को लिया, फिर लेफ्ट बंद किया 2 उंगली से, राइट से छोड़ा लिया, फिर राइट बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा लिया। दोनों लेने छोड़ने की स्थिति बराबर चलती रही। जिससे छोड़ते हैं उससे लेते हैं।
ज्या नाकपुडीनं आपण सोडतो त्याच्यानेच घ्यायचं, पूर्ण भरायचे श्वासाला आपल्या छातीत। हा प्राणायाम सर्वजण करू शकतात। फक्त दम्मा, अस्थमा, बीपी आहे, जास्ती वेळ श्वास लांब घ्यायचं नाही, जास्त सोडणे आणि जास्ती रोकायचं नाही। छोड़ना लेना है दोनों बाजू। जिससे उससे लेना दोनों बाजू। जिसे छोड़ते हैं ना उससे अनुलोम विलोम, छोड़ा उससे ले, दूसरा छोड़ा उससे, पहले छोड़ा उससे ले, अनुलोम विलोम। इससे अनुलोम है जाना, विलोम आना, इस प्रकार अनुलोम होता है, विलोम होता है, इसके लिए अनुलोम विलोम। और नाड़ी शुद्ध करता है, इसके लिए इसे नाड़ी श्री प्राणायाम कहा। ये नॉर्मली 10 से 15 मिनट करना है सभी को। नासिका से छोड़े, मुंह से लेते हैं पिछले। अभी इसमें शीत का जो इसमें नहीं है, लेकिन बहुत ये भी लाभ देता है हाथ को, दांत के। और सांस लीजिए और नाक से छोड़िए। महसूस कीजिए ठंडा लग रहा है, जब सांस ले रहे महसूस कीजिए ठंडा लग रहा है दांत के दांत। महसूस कीजिए ठंडा लग रहा है। ये गर्मी के दिनों करता है, ठंड के दिनों में नहीं करता। विश्राम कर ले, आगे बढ़ते हैं। दो प्राणायाम है, भ्रामरी। भ्रामरी कहते हैं भंवर को, लेकिन इसमें गुंजन करना। ये जो है ना पार्ट है ना, या पार्ट साठी हे दोन प्राणायाम खूप महत्वाचे आहेत। 3 उंगलियां आंखों पे, एक हाथ पे, अंगूठे से कान बंद कर। कान बंद करने के बाद 3 बार हम गुंजन करेंगे ओम या आमीन का अपने हिसाब से। धीरे से हाथों को खोल दे और आंखें वैसे बंद रखकर अपने मांडी लगा दे। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में शांत हो जाए। आखिरी प्राणायाम प्रणव ध्यान। आंखें बंद हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधा हो, पूरा ध्यान अपने सांसों पे हो। आ रही है सांस, नहीं ओम नहीं, पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखना है। इसे प्रणव ध्यान कहा है। पतंजलि ने प्रणव ध्यान कहा है और बुद्ध ने इसे आनापान कहा है। आनापान आती जाती सांस, कुदरतन आती है, कुदरतन आती है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है।
जब हम उसको साक्षी हो रहे, दृष्टा हो रहे, समभाव हो रहे, एकाग्र हो रहे, तटस्थ हो रहे, इससे मन एकाग्र होता है, डिप्रेशन दूर होता है, जिसे कुंडली जागरण कहते हैं, जागृत होने में मदद होती है। आशाचक्र ऊर्ध्वगामी होते हैं, यानी जो सुप्त है वो जागृत होते हैं। मूलाधार से सहस्त्रार तक सभी चक्र जागृत होने में धीरे धीरे मदद होती है। प्रारब्ध क्षीण जीर्ण होने में मदद होती है। माइग्रेन जो भी मस्तिष्क के रोग हो वो दूर होने में मदद होती है। शांत हो जाए, आंखें बंद ही रखे। प्रोटोकॉल में ध्यान को बहुत महत्व दिया है। लगभग 8 से 10 मिनट का समय भी दिया है प्रोटोकॉल में। अपनी ही सांसों को महसूस करते जाइए। आती सांस महसूस किया, जाती सांस महसूस किया। आ रही है कहीं तो भी छू रही है, जा रही है तो भी छू रही है। अंदर आ रही है तो ठंडी लग रही है, बाहर आ रही है थोड़ा उष्ण हो रही है। इसको महसूस करना है अपने मन के माध्यम से, एकाग्रता बढ़ जाती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ला जाए, आंखें वैसे ही बंद रखें। हम संकल्प करेंगे, मेरे पीछे पीछे कृपा कर दोहराइए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। अभी शांति पाठ कर रहे, मेरे पीछे पीछे बोलना है आपको। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमन। हमारे पूर्वजों को नमन, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। उन सभी महान आत्माओं को नमन, जिन्होंने ये योग को पूर्ण दुनिया के लिए प्रस्तापित किया है। ऐसे सभी महाअनुभवों को नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, यहाँ पर हम ये प्रोटोकॉल समाप्त हुआ ये जाहिर करते हैं। यहाँ पर बच्चों का 2 मिनट का, बहुत बच्चे ऊर्जावान है, 2 मिनट का उनकी इच्छा है। और हमारे शेख साहब है, बहुत अच्छा गीत बोलते हैं, उनका भी एक रिक्वेस्ट है, उतना आप स्वीकार कीजिएगा। और इसके बाद हम 10 मिनट है यहाँ पर। इसके बाद हमें थोड़ा नागार्जुना पब्लिक स्कूल जाना है। वहाँ पर 4,000 लोग बच्चे ऑनलाइन हैं और हमारा भी वहाँ पर। तो कलेक्टर साहब, हम आप इजाज़त लेते हैं यहाँ। यहाँ पर प्रशासन बारावर जी, तुम्हाला व्यासपीठ दिलं आम्ही, तुम्ही तुमचा प्रोग्राम। आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आमदार श्यामसुंदर शिंदे साहेब, आमदार मोहनरावजी आंबाडे सर, आदरणीय जिल्हाधिकारी विपिन ईटनकर साहेब,
बहुत सुंदर सा यह कठिन आसनों का माननीय डेमो यहाँ हो रहा है। 2 मिनट। हॉलमध्ये उपस्थित असलेले सर्व मान्यवरांचं स्वागत जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे। मी जिल्हा क्रीडाधिकारी मारावर साहेबांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आमदार श्यामसुंदर शिंदे साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। स्वागत करा सर। बुके हा ना, पटपट बुके हा। आमदार शिंदे साहेबांचं स्वागत जिल्हा क्रीडाधिकारी करते। देश से है प्यार तो हर कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बंद मेरे यही चलना चाहिए। Please share and subscribe. नस नस तार कर दो, बना दो एक
मुझ पे छेड़ो झंझना बार बार, देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, ना रहूं या ना रहूं। ते लाव. मी या ठिकाणी एक घोषणा देणार आहे, आपण सर्वांनी म्हणायचं आहे. सीतारामजी सोनटक्के योग शिक्षक या ठिकाणी आपलं प्रात्यक्षिक सादर करत आहेत. पतंजलीचे योग शिक्षक. मी म्हणेल योग करेगा योग करेगा, आपण सर्वांनी म्हणायचं सारा नांदेड योग करेगा, योग करेगा भाई योग करेगा, सारा नांदेड योग करेगा. जाऊ दे. अत्यंत सुंदर अशी कलाकृती मुझसे एहसासों की तुझमें रवानी, रहना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे एहसासों की तुझमें रवानी, रहना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। लागणार आहे, माईक लागणार आहे, माईक लागणार आहे. तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, दुखता है, ना काटो मुझे दुखता। या छोट्या चिमुकल्यांसाठी आपण एकदा टाळ्या देऊया. क्लॅप्स गो. अत्यंत कमी वेळामध्ये या सर्व विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी हे प्रात्यक्षिक केलेलं आहे. कर योग रहो निरोग. या ठिकाणी जिल्हा योग संघटनेचा खेळाडू साई बितवार या ठिकाणी आपले प्रात्यक्षिक सादर करेल.
नांदेड शहरातील राजर्षी शाहू माध्यमिक विद्यालय वसंतनगर येथील हा विद्यार्थी आहे. स्काउट गाईडचा पण विद्यार्थी आहे. तो सुंदर अशा प्रकारचं योगासन या ठिकाणी सादर करत आहे. मागील 2 वर्षापूर्वी सर्व नांदेडकरांनी आदरणीय रामदेव बाबा यांचा योगा या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहिला होता. जागतिक रेकॉर्ड त्या ठिकाणी आपणाला पाहायला मिळालेला आहे. करो योग रहो निरोग. जे दररोज योग करतात ते नेहमीच निरोगी राहतात. आता आपण पाहिलेले आदरणीय सीतारामजी सोनटके योग शिक्षक अजूनही कोरोनामुक्त आहेत. त्यांनी अनेक जणांना कोरोनामुक्त केलेलं आहे. स्वतः 2 ते 2.5 तास सकाळी योगा करतात. लोकांना देखील मोफत योगा शिकवतात. सुंदर अशा प्रकारची आसनं या ठिकाणी सादर करण्यात येत आहेत. ही सर्व आसनं रामन बैनवाड सर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या मदतीने ठिकाणी झालेली आहेत. करो योग रहो निरोग. बोलूंगी आप. या सर जिल्हाधिकारी साहेबांना जय हिंद. एपी साहेब जय हिंद. अंबर्डे साहेबांना जय हिंद करून एक योगाचं गीत गातो. योग से रोग मिटाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो. राह में आए जो दीन दुखी, उनको भी योग सिखाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो. योग नहीं जो जीवन करता, वो किस्मत का मारा. योग अगर कर लेगा बंदे, जीवन में उजियारा. योग से उजाला फैलाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. हृदय रोग और कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते. योग के सामने लाइलाज भी रोग नहीं टिक पाते. योग से सेहत बनाते चलो, उनको भी योग सिखाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो. योग है चंदा, योग है सूरज, छाया है अंधियारा. सोए जनों को उठाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो. जिंदगी तो कितना भी जुल्म कर हम जीना नहीं छोड़ेंगे. जिंदगी तो कितना भी जुल्म कर हम जीना नहीं छोड़ेंगे. लाख मुश्किल आ जाए लेकिन हम जीतना नहीं छोड़ेंगे. एक बार जोरदार कृतज्ञ ध्वनि के साथ बोलो भारत माता की. मी जिल्हा क्रीडाधिकारी मराठवाडा अशी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवरांचं स्वागत करावं. माननीय आमदार श्यामसुंदर शिंदे यांचं स्वागत जिल्हा क्रीडा करतील. मी सर्व मान्यवरांना व्यासावर आमंत्रित करतो. श्यामसुंदर शिंदे साहेब आमदार कंधार लोहा मतदारसंघ. अंबाडे साहेब यांचं स्वागत जिल्हाधिकारी क्रीडाधिकारी करतील. आदरणीय कलेक्टर साहेब स्वागत. श्रीमती आशाताई शिंदे यांचं स्वागत करतील. विशेष मोहिनीताई यवनकर महानगरपालिका यांचं स्वागत जिल्हा क्रीडाधिकारी करतील. विशेष कलेक्टर मॅडम यांचे स्वागत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. प्रमोद कुमार शेवाळे साहेब
अधीक्षक नांदेड यांचंही स्वागत जिल्हा क्रीडा अधिकारी करतील. डॉक्टर सुनील लहाने साहेब आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांचं स्वागत. श्रीमती वर्षा ठाकूर मॅडम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचं स्वागत. डॉक्टर लहाने साहेब डालकरी मॅडम उपजिल्हाधिकारी यांचं स्वागत मॅडम करतील. कार्तिकेय साहेब IAS ऑफिसर त्यांचंही स्वागत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. आणि उपस्थित असलेले सर्व या ठिकाणी आपण सर्वांनी या योग कार्यक्रमात उपस्थित लावल्याबद्दल मी जिल्हा शासनाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. मी आदरणीय कलेक्टर साहेबांना विनंती करतो, जिल्हा योग संघटनेचे सर्व खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका नांदेड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड, नांदेड भारत स्काउट गाईड, नेहरू युवा केंद्र नांदेड, पतंजली समिती, जिल्हा संघटना, महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय मुखेड या सर्वांच्या वतीने आता हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. मी सर्व मान्यवरांचे पुनश्च आभार व्यक्त करतो आयोजन समितीतर्फे. आणि आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी मान्यवरांच्या संपन्न झाला. सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा.